नमस्कार। घटनाचक्र करंट अफेयर्स जुलाई अगस्त 2020 पार्ट 2 इसको कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है 7 मई 2020 को किसने आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मई 2020 को भारत सरकार के किस विभाग ने गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मई 2020 को भारत के किस राज्य ने कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य संबंधी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष कवच यानी आयुष कवच नामक जो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मई 2020 में किसे वर्ष 2020 के यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान मिला है आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को ड्यूस बेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? इसका आंसर है द वॉरियर के संस्थापक संपादक हैं ये सिद्धार्थ वरदराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन का शुभारंभ किया था उसका नाम है वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के सभी जिलों में जो जिलों के अस्पताल हैं वेंटिलेटर सहित बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। मई 2020 में नेपाल सरकार द्वारा जारी राजनीतिक मानचित्र में भारत के किन राज्यों को नेपाल के स्वायत्त क्षेत्र में यानी नेपाल ने अपने देश के मैप में दिखाया है? तो ये क्षेत्र हैं लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट पुरस्कार 2020 जीता है? इसका आंसर है केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में किस राज्य की सोहराई खोआ पेंटिंग और तेलिया रूमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जियोग्राफिकल जो आइडेंटिफिकेशन टैग मिला है यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये क्रमशः जो सोहराई खोअर पेंटिंग है ये झारखंड की है और तेलिया रूमाल जो कि तेलंगाना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में आईआईटी मद्रास, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और टीबीएस समूह ने संयुक्त रूप से किस नाम से कम लागत का स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है? तो ये विकसित किया है सुंदरम वेटांगो नाम से यानी सुंदरम वेटांगो नाम से विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में भारत के किस राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में किस वर्ष की कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिकी सेनेट ने पारित किया था? तो इसका आंसर है चीन की कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में भारत के किस संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट यानी कोविड कवच एलिसा विकसित की है? तो यह विकसित की गई है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी जो वायरोलॉजी है वायरोलॉजी पुणे के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में कोविड-19 महामारी के से आधिकारिक रूप से मुक्त घोषित होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? यह है स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में किस देश की संसद में मुद्रा रियाल का नाम परिवर्तित करके तोमान का रखने का जो विधेयक है वो पारित किया गया है? तो इसका आंसर है ईरान और एक तोमान जो कि 10,000 रियाल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र समुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की है? तो ये हेल्पलाइन है उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की शुरुआत की गई है? ये जम्मू कश्मीर में की गई है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2020 तक भारत में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों सहित
कुल कितनी मूल निर्धारण और संसाधन इकाई स्थापित की गई हैं? तो ये हो चुकी हैं, अभी तक 12 हो चुकी हैं। अप्रैल 2020 में कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों के लिए भारत सरकार ने किसका शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड का। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में भारत सरकार के किस संगठन ने स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु जैविक सूट तैयार किया है? तो ये DRDO द्वारा किया गया है, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस देश ने भारत को मार्क 54 हल्के टेरिपेड और हवा से दागी जा सकने वाली AGM-84L हार्पून ब्लॉक सेकेंड पोतरोधी मिसाइलों को निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति दी गई है? तो यह अमाउंट है 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की मदद हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है किसान रथ मोबाइल ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में विश्व के किस देश ने पहली हाइपरसोनिक परमाणु सक्षम मिसाइल यानी हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह परीक्षण किया गया है अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में भारत के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों यानी आइकॉनिक जो टूरिस्ट साइट्स हैं की सूची के विस्तार के साथ अब इनकी संख्या कितनी हुई है? तो ये अभी मार्च 2020 तक हो गई है 19। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की पहचान करने हेतु व उनकी सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, 29 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने किसे संयुक्त रूप में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है TS त्रिमूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में भांग की खेती को वैधता प्रदान करने वाला देश का जो पहला अरब राष्ट्र है विश्व का, उसका नाम है लेबनान। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोविड-19 का पहला मामला प्रकाश में आया था? ये भारत में आया था केरल राज्य के त्रिशूर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते यानी DA की जो वृद्धि है कब तक रोके जाने के लिए प्रपोजल पास किया है, यानी रोक लगा दी गई है। ये रोक है जुलाई 2021 तक। अप्रैल 2020 में स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी जो वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को जो स्थान मिला है वह है 142 यानी 142वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर-1 यानी नूर फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है ईरान द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 2020 को राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोदी किचन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत हुई है कोयम्बटूर यानी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया? इसका आंसर है ऑपरेशन नमस्ते। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉयस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा के प्रावधान को खत्म करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा सऊदी अरब के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के लक्षणों वाले जानवरों के लिए पहला संगरोध केंद्र यानी आइसोलेशन सेंटर भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है?
इसका आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत में आए चक्रवाती तूफान अम्फान में दो जो सबसे ज़्यादा राज्य प्रभावित हुए हैं वो है, उनका नाम है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 वायरस महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस अध्यादेश को जारी किया है? तो इस ऑर्डिनेंस का नाम है महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020। अगला क्वेश्चन है, 27 मार्च 2020 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 30वां सदस्य बना है? तो इसका नाम है जो नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर यानी सेस लगाने वाला जो देश का पहला राज्य है उसका नाम है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार श्रेणी के अंतर्गत सामाजिक ऊर्जा समाधान उपश्रेणी में एडिसन अवार्ड विकसित जीता है? तो ये जीता गया है टाटा पावर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान का प्रतिष्ठित निक्केई एशिया अवार्ड 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है डॉक्टर थलापिल प्रदीप को, जो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किसे पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आई थिंक इट इज़ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। तो इसका आंसर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 2020 को किसने देश के नए यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं का पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है संजय कोठारी। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2020 को कौन वर्ष 2020-21 के लिए नैसकॉम के नए अध्यक्ष चुने गए? इनका नाम है इन्फोसिस के मुख्य जो संचालन अधिकारी यूबी प्रवीण राव हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किसे व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अपर्णा माथुर।